120 दिन बाद जागेंगे श्री हरि विष्णु, 4 राशियों पर बरसेगी कृपा, हटेंगे दुखों के बादल। जी हाँ दोस्तों, 4 महीनों के लंबे इंतजार के बाद वो पावन क्षण आने वाला है जब जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागेंगे और जैसे ही प्रभु अपनी विश्राम अवस्था से लौटेंगे वैसे ही 4 राशियों के जीवन में खुशियों का सूर्य उदय होगा। जो भी जातक अब तक संघर्ष और परेशानियों से घिरे थे उनकी किस्मत अब करवट लेने जा रही है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि इन राशियों के जीवन को अंधकार से उजाले और निराशा से आशा की ओर लेकर जाएगी। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें, क्योंकि दोस्तों ये देवउठनी एकादशी सिर्फ एक तिथि नहीं बल्कि 4 भाग्यशाली राशियों के पुनर्जन्म का समय है। दोस्तों, हिंदू धर्म में प्रत्येक एकादशी तिथि अत्यंत ही शुभ मानी जाती है, लेकिन कुछ एकादशियां इतनी पवित्र होती हैं कि वो ईश्वर के सीधे जागरण और सृष्टि के पुनः संचालन का संकेत देती हैं। उन्हीं में से एक देवउठनी एकादशी, चंद्रमा के दोनों पक्षों में एकादशी तिथि आती है और इस प्रकार वर्ष भर में 24 एकादशियां होती हैं, परंतु कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे प्रभु जागरण की एकादशी कहा जाता है, उसका स्थान सर्वोच्च है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागकर फिर से संसार का कार्यभार संभालते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, जो भी व्यक्ति इस दिन प्रभु की विधि पूर्वक पूजा और व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन सुखमय बनता है। चतुर्मास की समाप्ति के साथ ही देवउठनी एकादशी के दिन से विवाह, गृह प्रवेश और सभी मांगलिक कार्यों का शुभारंभ होता है। इस वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष एकादशी 1 नवंबर की सुबह 9:11 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 2 नवंबर की सुबह 7:31 पर समाप्त होगी। अर्थात 1 नवंबर को ही देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा और इसी दिन प्रभु श्री हरि विष्णु 4 महीनों की विश्राम के बाद क्षीर सागर से पुनः प्रकट होंगे। लेकिन इस बार देव जागरण कुछ और ही विशेष है, क्योंकि वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस एकादशी पर बनने जा रहे हैं श्री शक्तिशाली महायोग। सूर्य और गुरु के मिथुन राशि में आने से गुरु आदित्य योग, वृषभ राशि में शुक्र के होने से मालवीय राजयोग, इसके साथ ही श्री पुष्कर योग, रवि योग, साध्य योग और शुभ योग, इन 6 योगों का एक साथ बनना एक अद्भुत और दुर्लभ खगोलीय घटना है जो साल में सिर्फ एक बार होती है और इसी कारण ये देवउठनी एकादशी 4 राशियों के लिए चमत्कारी फल देने वाली साबित होगी। प्रभु श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा इन राशियों पर बरसने वाली है। अब इनके जीवन से न सिर्फ दुख और बाधाएं मिटेंगी बल्कि हर दिशा में उन्नति, सफलता और समृद्धि का द्वार भी खुलेगा। तो दोस्तों, अब समय आ गया है जानने का कि वो कौन सी 4 भाग्यशाली राशियां हैं जिन पर 120 दिन बाद प्रभु श्री हरि विष्णु की कृपा की अमृत वर्षा होने जा रही है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखिए जय श्री नारायण, जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी और वीडियो को प्यारा सा लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही दोस्तों, वीडियो को हाइप करना बिल्कुल ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नंबर 1, तुला राशि। तुला राशि के जातकों, आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। 120 दिन बाद जब भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागेंगे तो उनकी असीम कृपा सीधे तुला राशि वालों के जीवन पर बरसेगी। दोस्तों, ये समय आपके लिए चमत्कारिक बदलाव और नए अवसरों की शुरुआत लेकर आने वाला है। जी हाँ, साथ ही ग्रहण के इस प्रभाव से आपके जीवन यात्रा में खोई हुई खुशियां लौटेंगी। भगवान विष्णु और माता तुलसी की कृपा से अब तक जिन परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा उनका अंत निश्चित है। जो दिन कठिनाई और संघर्ष लेकर आए थे, अब वही समय भाग्य और सफलता की नई किरणें लेकर आएगा। दोस्तों, देवउठनी एकादशी के साथ ही आपका भाग्य उदय शुरू होगा। भगवान विष्णु की कृपा से अब आपकी रुकावटें दूर होंगी, धन का प्रवाह होगा। अब तक जो कार्य निष्फल हो रहे थे वो सफल होंगे और आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी। व्यवसाय और नौकरी में नए अवसर खुलेंगे। अगर आप कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो दोस्तों, ये समय आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। देवउठनी एकादशी के बाद गुरु और चंद्रमा का विशेष संयोग बनेगा, जिससे कि आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। आपके शब्दों में मधुरता और प्रभाव आएगा और जो लोग अब तक आपको अनदेखा कर रहे थे वही आपकी प्रशंसा करेंगे। पिछले समय में जो भी
आपके पारिवारिक तनाव बने हुए थे और मानसिक तनाव था वो कम होगा। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से परिवार में प्रेम बढ़ेगा। माता पिता का आशीर्वाद, जीवन साथी का साथ और संतान की सफलता आपके जीवन में गर्व और खुशी भर देगी। साथ ही चंद्रमा की शुभ स्थिति से पुराने रोग से राहत मिलेगी। मानसिक शांति और नई ऊर्जा का संचार होगा। जो जातक निराशा में थे वो अब आत्मविश्वास से भर जाएंगे। दोस्तों, जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागेंगे तो केवल देवता ही नहीं बल्कि हर जीव की किस्मत करवट लेती है। तुला राशि के लिए ये समय धार्मिक जागरण और भक्ति मार्ग की ओर प्रगति का संकेत है। उपाय क्या करें? पीले वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें, प्रतिदिन 2 नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप 108 बार करें। इस सरल उपाय से भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि आपके जीवन पर स्थायी रूप से बनी रहेगी। अब समय है अपने भाग्य को जागृत करने का और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का। नंबर 2, धनु राशि। धनु राशि के प्रिय जातकों, आपके लिए एक बेहद ही शुभ समाचार है। इसीलिए देवउठनी एकादशी पर अब आपकी किस्मत जाग उठेगी। जी हाँ दोस्तों, 4 महीनों के बाद जब प्रभु योग निद्रा से जागेंगे तो उनकी असीम कृपा सीधे धनु राशि वालों के जीवन पर बरसेगी। बीते दिनों में जो भी आर्थिक समस्याएं और जीवन की बाधाएं आपको परेशान कर रही थी वो अब धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। जो काम अब तक अटक गए थे वो एक एक करके सफल होंगे और आपके जीवन में खुशियां लौट कर आएंगी। जो बाधाएं अब तक आपके जीवन को घेर रही थी, वो रुकावटें अब तक आपके जीवन में थी, वो एक एक करके दूर होंगी। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आय के स्रोत बढ़ेंगे, नए अवसर हासिल होंगे। गुरु और सूर्य के विशेष संयोग से धन, निवेश, व्यापार और संपत्ति से जुड़े कार्य अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगे। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो किसी उच्च पदाधिकारी की कृपा दृष्टि से प्रमोशन या वेतन वृद्धि के योग हैं। देवउठनी एकादशी के बाद परिवार में प्रेम और सम्मान बढ़ेगा। जो मतभेद और असंतोष चल रहा था वो समाप्त होगा। आपके घर में मांगलिक कार्यों की संभावना बढ़ेगी। विवाह, सगाई या संतान सुख के योग मजबूत होंगे। साथ ही गुरु के अनुकूल होने से स्वास्थ्य में स्थिरता आएगी। मानसिक थकावट और चिंता धीरे धीरे कम होगी। प्रातःकाल तुलसी जल का सेवन और 108 बार नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से गहरी मानसिक शांति और ऊर्जा की प्राप्ति होगी। धनु राशि के जातकों, अब आप अपने जीवन की नई कहानी लिखने जा रहे हैं। ये समय संघर्ष और सफलता की ओर ले जाने वाला दिव्य चरण है। आपके भाग्य का सूरज अब उदय होने वाला है और आपके हर प्रयास में सफलता की रोशनी दिखाई देगी। नंबर 3, कुंभ राशि के जातकों, आपके लिए एक बेहद ही शुभ और चमत्कारिक समय आने वाला है। 120 दिन बाद प्रभु योग निद्रा से जागेंगे। उसके साथ ही कुंभ राशि वालों के जीवन में सुनहरा समय आएगा। दोस्तों, ये देवउठनी एकादशी आपके लिए नई शुरुआत और गोल्डन टाइम लेकर आ रही है। प्रभु श्री हरि विष्णु की कृपा दृष्टि से आपके मन में नए विचार आएंगे और धन लाभ के अति शुभ योग बनेंगे। यदि आप रोजगार या नौकरी किसी भी प्रकार की रुकावट या समस्या का सामना कर रहे थे तो इस दिन वो समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। साथ ही दोस्तों, घर में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होगा। दोस्तों, ये समय आपको पुरानी निराशाओं से बाहर निकालकर नई ऊर्जा, प्रेरणा और अवसर प्रदान करेगा। 120 दिन प्रभु के योग निद्रा से जागने के साथ ही गुरु का दिव्य दृष्टि प्रभाव आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगा, जिससे व्यापार, नौकरी, उद्योग और प्रोजेक्ट में अपार उन्नति के योग बनेंगे। जो लोग विदेश यात्रा, इंटरव्यू या किसी महत्वपूर्ण निर्णय का इंतजार कर रहे थे उनके लिए समय अत्यंत ही शुभ रहेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से ये समय मधुर और सौहार्दपूर्ण रहेगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में नई समझ और विश्वास बढ़ेगा। माता पिता के स्वास्थ्य और आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। वहीं लंबे समय से रुके हुए धन, निवेश या संपत्ति संबंधी लाभ की प्रतीक्षा थी तो वो अब समाप्त होगी। यदि कोई पैसा अटका हुआ था वो वापस मिलने की प्रबल संभावना है। दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन पीले पुष्प से भगवान विष्णु की आराधना करें, तुलसी विवाह में दीपक जलाएं और श्री हरि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे आपके जीवन में नई चमक, सफलता और रचनात्मक बदलाव आएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको अच्छी सलाह देना है। धन्यवाद दोस्तों।